हेलो फ्रेंड्स, मैं सदफ फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम हमारे जो उर्दू स्पीकिंग की पहली क्लास है। तो हमने सोचा कि आपको पहले हम अल्फ़ाबेट यानी कि जो उर्दू लैंग्वेज का अलिफ बा फा ये सब से मिलवाने से पहले हम पहले चलते हैं उर्दू के वहाँ जहाँ से उर्दू की शुरुआत हुई यानी उसके इतिहास में। तो चलते हैं। जिन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा उर्दू टफ़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं उर्दू मतलब उनके उर्दू पे ऐसा लगता है कि कहाँ चढ़ा रही हो, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा रही हो क्या। तो ये वीडियो देखने के बाद ना वो बिल्कुल उनके अंदर का जो ये डर है वह ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि जो हिंदी बोलते हैं ना उर्दू, वो उर्दू भी बोल सकते हैं। इजी होता है। जब हम हिंदी में बोलते हैं मेरा नाम सदफ़ है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं माई नेम इज़ सदफ़, यानी हमने पूरे वर्ड को ही सीखा है। माई को भी सीखा है, नेम को भी सीखा है, इसको भी सीखा है। तो जब हम इन तीन वर्ड को रीड करते हैं, फिर लर्न करते हैं, फिर बोलते हैं, तो जो मैं अगर आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको बोलूँ मेरा नाम सदफ़ है, आप कंफ्यूज्ड हो मैं हिंदी बोल रही हूँ या उर्दू बोल रही हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं तुम तो हिंदी बोलती हो, तुम्हारी भाषा समझ आती है। घर पे लोग बोलते हैं हमारी तो मादरी ज़बान उर्दू है। तो मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ कि आखिर मेरी ज़ुबान है क्या, हिंदी है या उर्दू है। तो फिर मुझे एक चीज़ समझ आई कि दोनों मिली जुली है, और दोनों मिली जुली पहले से थी। और थोड़ा सा मैंने क्या किया, जो मुझे हिंदी की भाषा अच्छी लगी उससे मैंने अपने अंदर ले लिया, और जो मुझे उर्दू की अच्छी लगी उसे मैंने मिला के बोलना शुरू कर दिया। इसलिए मेरी फ्रेंड को मेरी भाषा समझ आती है ईज़िली, और मेरे घर वालों को भी मेरी भाषा समझ आ रही है। तो चलते हैं, इसी तरह से आपको भी सीखना है, क्योंकि भाषा जो होती है ना वह किसी के अपनी पर्सनल नहीं होती है। भाषा जो होती है वह किसी को अपनी बात समझाने के लिए होती है या किसी की बात समझने के लिए होती है। तो उर्दू भी एक ऐसी ही भाषा है। उर्दू सीखने का मकसद यही होता है कि जो उर्दू बोल रहे होते हैं, मैं बहुत शुद्ध वाला उर्दू अभी नहीं बोल रही हूँ, तो जो बहुत शुद्ध वाला उर्दू बोल रहे होते हैं उसकी भाषा आप आसानी से समझ पाएँ, और जो बहुत शुद्ध वाला हिंदी बोल रहे होते हैं उनकी भाषा भी आप आसानी से समझ पाएँ। तो देख लेते हैं हम क्या है। दाग देहलवी जी का शेर है 2 लाइन का, वहाँ से शुरू करते हैं। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबां की है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अभी मैं आपको 1-2 वर्ड सिर्फ चेंज करूँगी और आपको पूरा सेंटेंस समझ आएगा। फिर आपको समझ आएगा कि कैसे मिली जुली मैंने बोल दिया, कैसे मैंने बोल दिया। उर्दू बहुत ईजी है। मैं एक चीज़ मानती हूँ, आपको उर्दू का अलिफ बा ता सा भी नहीं आता, लेकिन आपको उर्दू बोलने आती है, ये आप नहीं जानते पर मैं जानती हूँ। एक एक वर्ड सिर्फ आपको सीखना है कहीं कहीं बीच बीच में, और वो बहुत जल्द हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे उर्दू ज़ुबान की शुरुआत कहाँ हुई, यानी देखते हैं। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हमारे हिंदुस्तान में हुई। इतने को मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। उर्दू भाषा मैंने यहाँ चेंज करा है, मैं एक काम करती हूँ वहाँ मार्क करती हूँ जहाँ मैं चेंज करूँगी। उर्दू भाषा की शुरुआत या आरंभ हमारे हिंदुस्तान में हुई। ये पूरा सेंटेंस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उर्दू भाषा का आरंभ हमारे हिंदुस्तान में हुआ, या उर्दू भाषा का जन्म हमारे हिंदुस्तान में हुआ। तो मैंने सिर्फ 2 वर्ड को चेंज किया और आपको पूरा सेंटेंस, मेरी पूरी बात समझ आने लगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो हिंदी और उर्दू दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। बहुत कम ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, और वो हम सीखेंगे। आपको उर्दू रीड करने नहीं आता, पर आपको उर्दू बोलने आता है, ये कन्फर्म है। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ। क्या है, उर्दू ज़बान कब हमारे वजूद में आई, यानी कब हमने उसे बोलना स्टार्ट किया। उर्दू भाषा यहाँ मैंने चेंज किया, कब हमारे वजूद में आई, यानी कब हमने उसे बोलना स्टार्ट किया, और आई, और हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ी, और हमें कब इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इन सारे सवालात को जानने के लिए, यानी कि इन सारे प्रश्नों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख़ में जाना पड़ेगा। तारीख़ मतलब इतिहास, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैंने अब देखिए आप लोग पूरा एकदम, मैं शुरू से आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ चेंज किया। इतने पैराग्राफ पढ़े और मुश्किल से 5 से 6 वर्ड चेंज करे होंगे, और आपको पूरा समझ में आने लगा होगा। आप बोल रहे होगे कि अब तो मैम हिंदी आप बोल रहे हो। जैसे कि उर्दू भाषा की इब्तिदा हमारे हिंदुस्तान में हुई। उर्दू भाषा कब हमारे
वजूद में आई, यानी कब उसे हमने बोलना स्टार्ट करा और हमें कब इसकी आवश्यकता पड़ी। इन सारे सवालात को जानने के लिए, इन सारे प्रश्नों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। अब मैं हिंदी बोल रही हूँ, उससे पहले मैं उर्दू बोल रही थी, तो अब आपको लग रहा होगा ना मिली जुली है, यानी इसको सीखना बहुत ईजी है। हमें आती है, थोड़ी सी ज़्यादा आती है, थोड़ी सी कम आती है, मतलब कि हमें जो है वो 60% आती है, 40% नहीं आती है। तो हमें 60% तो पहले से आ रही है, 40% को हमें कवर करना है, तो हमें उर्दू एकदम फास्ट वाली आने लगेगी। फिर वैसे तो उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसका कोई इलाका यानी कोई एरिया, उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसका कोई एरिया, यहाँ मैंने चेंज करा है, ना ज़ात ना मज़हब, यानी ना जाति ना धर्म है। आखिर भारत की कदीम को आप प्राचीन बोलते हो। ज़बान तो हिंदी संस्कृत है, तो फिर उर्दू ज़बान की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? हम सभी को पता है कि उर्दू की शुरुआत यानी आरंभ, इतने में हमने देखा कितना चेंज किया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 ही चेंज किया है और पूरा हमने एक पैराग्राफ को ख़त्म करने के कगार पे आ गए हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या है। शुरुआत भारत में हुई, ठीक है, पर क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? चलो आज हम यही जानते हैं कि उर्दू की इब्तिदा यानी कि शुरुआत कब और क्यों शुरू हुई। उर्दू का आगाज़ मतलब स्टार्ट 14वीं सदी से हुई, 14वीं सदी में हुआ, ठीक है। इस दौर में जो सलातीन थे, मैंने यहाँ ब्रैकेट में करके राजा लिख रखा है कि इस दौर के जो सलातीन को आप हिंदी में राजा बोलते हो, तो इस दौर के जो सलातीन थे उनकी सरकारी ज़ुबान यानी सरकारी भाषा फ़ारसी थी। फ़ारसी को आप फ़ारसी बोलोगे, फ़ारसी क्योंकि एक लैंग्वेज है, जैसे आप उर्दू को उर्दू बोल रहे हो, चाहे आप हिंदी में बोलो, चाहे आप इंग्लिश में बोलो, चाहे आप तो उर्दू में बोलो, उर्दू तो उर्दू है। इसी तरह फ़ारसी है, क्योंकि फ़ारसी भी एक लैंग्वेज है, इसलिए उर्दू के अल्फाज आपको फ़ारसी से मिलते जुलते लगते हैं। हमारी जो उर्दू की भाषा है, जो उर्दू लैंग्वेज है, वह अभी जब मैं पढ़ रही हूँ तो आपको हिंदी से मिलते जुलते लग रहे हैं। और जिन लोगों को फ़ारसी की नॉलेज है, जिन लोगों ने फ़ारसी पढ़ी हुई है, जैसे मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा वाली नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है, तो फ़ारसी से मिलता जुलता लगता है। उर्दू, हिंदी और फ़ारसी इन तीनों की नॉलेज है, तो इन तीनों चीज़ों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक दूसरे से मिली हुई है और ये चीज़ें मुझे सीखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि मुझे 60% मैक्सिमम चीज़ें आ रही हैं, मुझे 40% को कवर करना है। हमारी इंग्लिश जो होती है वह हमें 1% भी नहीं आ रही होती है, हमें टोटल उसे सीखना होता है, वह हम सीख जाते हैं। और जब हमें 60% आ रही है उसे सीखने में क्या देरी है। तो चलते हैं हम आगे, क्या पढ़ना है हमें देखते हैं। उन दिनों दिल्ली में जो बोली जाती थी उसे खड़ी बोली या ब्रज भाषा कहते थे, जो संस्कृत और हिंदी से मुतासिर थी, यानी जो संस्कृत और हिंदी से इंस्पायर थी। अमीर खुसरो उस ज़माने के यानी उस टाइम के फ़ारसी, अरबी और हिंदी भाषा यानी ज़बानों के माहिर थे, तो उन्होंने उन ज़बानों को एक मिली जुली शक्ल दी और उसे उर्दू का नाम दिया। मिली जुली शक्ल, अभी मैंने कहा था ना, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं मतलब एक दूसरे जैसे हैं, एक जैसे हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, अरबी, फ़ारसी और हिंदी को तोड़ा फोड़ा जोड़ा और एक नई भाषा का, और तुर्की भी उसमें था, तो तुर्की, अरबी, उर्दू, फ़ारसी को तोड़ा फोड़ा जोड़ा और एक नई भाषा का नाम दिया, जिन्हें उर्दू का नाम दिया गया, ठीक है। इसलिए मिर्ज़ा गालिब ने अपने एक शेर में कहा है, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये जो वर्ड है रेख्ता, इसका मतलब यही होता है कि कई सारी चीज़ों को मिलाकर कुछ नया बनाना, तोड़ फोड़ के जोड़कर, ठीक है। तो सलातीन यानी राजा की ज़ुबान फ़ारसी थी और उनके लश्कर में फ़ारसी के अलावा, लश्कर मतलब उनके फ़ौज में, लश्कर मतलब फ़ौज होता है, फ़ारसी के अलावा यानी फ़ारसी के अलावा मुख्तलिफ़ ज़बान, मुख्तलिफ़ मतलब अलग प्रकार की ज़बान के मुख्तलिफ़ लोग आए, यानी अलग अलग प्रकार के बोली बोलने वाले अलग अलग प्रकार के लोग आए, और इन ज़बानों को समझने में या फिर यूँ बोलने की, इन ज़बान में जब वो बात करते थे तो उनको समझने में उनको परेशानियाँ हुई। इसलिए हिंदी, फ़ारसी, कौन सी भाषा, तो हिंदी, फ़ारसी, तुर्की, अरबी वगैरह जैसी कई ज़बान को मिलाकर उर्दू तैयार हुई। यानी कि हिंदी से कुछ वर्ड लिए गए, कुछ फ़ारसी से वर्ड लिए गए, कुछ तुर्की से वर्ड लिए गए, कुछ अरबी से वर्ड लिए गए, और फिर एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे हमने उर्दू का नाम दिया।
अब हम देखते हैं उर्दू। ये एक तुर्की लफ्ज़ है। लफ्ज़ को आप क्या बोलोगे? लफ्ज़ को आप शब्द बोलोगे, वर्ड बोलोगे। तो ये एक तुर्की वर्ड है, ठीक है। तुर्की वर्ड मतलब उर्दू लैंग्वेज तुर्की नहीं है, उर्दू वर्ड जो URDU हम लिखते हैं, ये जो एक वर्ड है, इस वर्ड को तुर्की भाषा से लिया गया है, तुर्की लैंग्वेज से लिया गया है। इसलिए इस वर्ड का लफ्ज़ी यानी जो इस वर्ड की मीनिंग होती है, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, वह होता है लश्कर यानी फ़ौज। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना यहाँ हिंदी, फ़ारसी, तुर्की, अरबी, इन सारी भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। कई सारी भाषाओं की फ़ौज को मिलाकर एक भाषा तैयार की गई है, तो इसलिए इसे हमने उर्दू का नाम दिया, क्योंकि इसकी मीनिंग होती है लश्कर फ़ारसी में, तुर्की में। तो हमने एक चीज़ ऊपर, यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर से ऊपर। यहाँ मैंने कहा था कि आपको हम थोड़ा सा यहाँ आते हैं ऊपर, इतिहास में जाना पड़ेगा इसके बारे में जानने के लिए। इतिहास में क्यों जाना पड़ेगा? जो राजा थे उनकी लैंग्वेज फ़ारसी क्यों हो गई ऑटोमेटिक? तो आपको पता होगा गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, पहुँच गए ना हम इतिहास में। तो गुलाम वंश से लेके पूरा मुग़ल वंश तक, अगर जो लोग म्यूज़ियम वगैरह में जाना पसंद करते हैं, तो जब वो लोग जाते होंगे तो वो देखते होंगे म्यूज़ियम में जो राजाओं के हाथ का लेटर होता है, वो म्यूज़ियम में फ्रेम करवा के ऐसे टंगा होता है। तो आप देखते हो कि उसमें अलग ही भाषा होती है। जिनको नहीं आती है उर्दू या फिर फ़ारसी पढ़ना, वो नहीं पढ़ सकते उस भाषा को। जिनको उर्दू थोड़ी बहुत मतलब उर्दू लिखा हुआ उन्होंने देखा होगा, तो देख के लगता होगा कि ये उर्दू है। इसे हम मतलब जिनको उर्दू आती है वह रीड कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में फ़ारसी भाषा की लिखी होती है। जब हम लोग स्टार्टिंग में गए थे म्यूज़ियम में, तो जब मैंने वहाँ पे वो लेटर देखा तो मैं बहुत जल्दी से उसके पास गई कि मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ क्या है उस टाइम के राजाओं का लेटर। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट करा तो वो फ़ारसी में था। तो कहीं कहीं उसके मतलब पेज जो थे वो बहुत धुंधले पड़ चुके थे, तो कुछ मीनिंग भी नहीं समझ आ रही थी, लेकिन वह फ़ारसी में उनके लेटर्स लिखे हुए थे। रीज़न ये था कि वह अफ़गानिस्तान और तुर्की के आए हुए लोग थे और वहाँ फ़ारसी या तुर्की भाषा बोली जाती है। तो इसलिए जब वो लोग यहाँ आए और यहाँ अपना राजपाट स्टार्ट किया, तो ना उनको प्रजा की भाषा समझ आ रही थी, ना प्रजा को उनकी भाषा समझ आ रही थी। तो दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए एक नए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ गई, जिसे उर्दू का नाम दे दिया हम लोगों ने। दोनों की भाषाओं से थोड़े थोड़े वर्ड जो इजी और आसानी से समझने वाले वर्ड थे लिया और उसे एक साथ जोड़कर हमने एक वर्ड को बना दिया, जैसे कि हिंदी प्लस फ़ारसी प्लस तुर्की प्लस अरबी इक्वल टू उर्दू। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपके लिए ज़रा से भी बेनिफिशियल है, तो आप लाइक वाला बटन दबाकर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फैमिलीज़ में शेयर कीजिए, अदर रिलेशनशिप में शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।